नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक काफी दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बातचीत होने वाली है। हम लोग जानते हैं हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मेट ऑल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके ऊपर हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो, आर्टिकल द हिंदू में आया था, न्यू दिल्ली टैक्टिकल हाफ मेजर ऑन कश्मीर। तो हम लोग यहां पे एक व्यापक चर्चा करने वाले हैं। जो अभी की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के एजेंडा के बारे में बात करेंगे और एक सवाल उठाएंगे, बहुत ही जरूरी पॉलिटिकल क्वेश्चन, और उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या यहां पे एक रोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर ऑल पार्टी मीटिंग से क्या गेन किया है या फिर क्या लॉस किया है, इसके ऊपर एक चर्चा चलेगी। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ये जो आर्टिकल लिखा गया था, इट वाज रिटन बाय हैप्पीमन जेकब। तो आप इनको कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस। तो ये सब जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज के ऊपर। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए, सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सबको यह पता है कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370, वो एब्रोगेट हो गया था 2019 में, अगस्त 5, 2019 टू बी प्रिसाइज। इस तारीख पे केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, यानी कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको हटा दिया। जो सेपरेट संविधान था वो चला गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जैसे ये डिसीजन हुआ, उससे पहले काफी हलचल भी हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि धीरे धीरे से जो फोर्सेस थी, मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट ज्यादा हो गई थी। तो सबको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ एक हलचल होने वाली है, और हलचल हुई भी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ। लेकिन इसके बाद एक एंटिसिपेशन जरूर था कि इसका विरोध जरूर होगा। अब विरोध कहां से होगा? एक तो होगा डोमेस्टिक पार्टीज का। तो डोमेस्टिक पार्टीज के ऊपर क्लैम्पडाउन भी जरूर हुआ, राइट, कि जो भी डोमेस्टिक पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर में, उनकी मेन स्ट्रीम पार्टीज, उनके लीडर्स को डिटेन किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन में पॉलिटिकल एक्टिविटी काफी लो हो गई इन जम्मू कश्मीर, राइट। तो ये सब चीजें हुई थी। इसके अलावा एक और भी डेवलपमेंट को एंटिसिपेट किया था इंडिया ने कि पाकिस्तान इज गोइंग टू इंटरनेशनलाइज दिस इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके ऊपर भी जरूर चर्चा हुई। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, इन दो पर्सपेक्टिव से ही होगा। पहला पर्सपेक्टिव कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अभी क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल डिस्कोर्स में, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिश्तों में क्या बदलाव आया है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब ये जो एंटिसिपेशन हुआ था, दिस वाज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ? जून 24 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही मेट ऑल पार्टी लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस मीटिंग वाज क्वाइट फ्रूटफुल, जहां पे चर्चा हुई डीलिमिटेशन की, यानी कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे। ऑल्दो पार्टीज ने यहां पे डिमांड की कि पहले स्टेटहुड दे, उसके बाद इलेक्शन करे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल हैपन इन फ्यूचर। जब भी ये होगा, हम आपको जल्द से लाएंगे स्टडी आईक्यू के ऊपर। लेकिन ये जो मीटिंग हुई, उसके बाद बहुत से लोगों ने सवाल जरूर उठाए, यानी कि बीजेपी ने 2019 में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया, और अभी धीरे से उन्होंने एक हाथ बढ़ाया है टुवर्ड्स दी जम्मू कश्मीर पार्टीज। डज दिस मीन बीजेपी इज स्टेपिंग बैक इन जम्मू एंड कश्मीर? ये सवाल उठा रहे हैं बहुत से लोग। तो आज हम लोग इस सवाल का एक जवाब देंगे। ये ऑल पार्टी मीटिंग, डज इट मीन बीजेपी इज स्टेपिंग बैक, और डज इट मीन बीजेपी हैज गॉट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एडवांटेज और पॉलिटिकल गेन? यहां अब इस सवाल का अगर जवाब लेना है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल जो मैंने आपको कहा, हैप्पीमन जेकब ने लिखा था। हैप्पीमन जेकब सेज नॉट रियली, बीजेपी इज नॉट रियली स्टेपिंग बैक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ही सेज दैट organizing an all party meeting was a very very clever political move by भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। अब हम लोग ये विश्लेषण करेंगे कि ये क्लेवर मूव क्यों था। अब इसके दो पहलू रहेंगे। मैंने आपसे कहा था कि दो पहलू क्या होंगे, एक तो होगा डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से, और दूसरा होगा हम लोग आईआर पर्सपेक्टिव से देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस। अब सबसे पहली चीज हम लोग डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। देखिए, सबसे पहले सवाल ये आता है कि बीजेपी ने स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का रिवोक क्यों ही किया। ऑलराइट, ये सवाल सबसे पहले उठता है। 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। उसका रीजन उन्होंने क्या बताया? अब रीजन ये था, टू अशर इन अ न्यू एरा। उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 370 है, इट इज हैम्परिंग इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू मेनलैंड इंडिया। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे तो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, शांति आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी वहां। अब ये हुआ है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि टू रूट आउट टेररिज्म, राइट।
अब इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद 2019 काफी छोटा टाइम है, डेवलपमेंट के ऊपर टिप्पणी हम लोग कर नहीं सकते, टेररिज्म के ऊपर भी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स, यस दे हैव गॉन डाउन। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स, दे हैव आल्सो गॉन डाउन। हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा जरूर की थी, राइट, कि 2020 में स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हैव कम डाउन, 2021 में ऑलमोस्ट निल है। बट यहां पे केवल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वुड नॉट बी अ रीजन, बट एक बहुत बड़ा रीजन होगा कोविड-19 का पैंडेमिक। बट तीसरा जो रीजन था वो तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से था, अ प्रॉमिस इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो, यानी कि बीजेपी की स्टेटेड पॉलिसी बहुत पहले से उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये उन्होंने बता दिया है कि वी आर गोइंग टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। तो ये करके उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पॉइंटर्स तो बिल्कुल गेन किए हुए, राइट। अब बाकी दूसरों के ऊपर हम लोग टिप्पणी इतने जल्दी नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम टू सो दैट डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर और टेररिज्म हैज गॉन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बट एक काफी सक्सेसफुल एस्पेक्ट हुआ है, एक बहुत ही बड़ी जीत पाई है बीजेपी ने। अब वो क्या है? द बिगेस्ट गेन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अचीव्ड राइट नाउ इज बाय क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल नैरेटिव ऑफ स्टेटहुड वर्सेस आर्टिकल 370। अब ये कैसे हुआ? देखिए, अगस्त 2019 में हुआ क्या? जम्मू एंड कश्मीर को पहले तो स्पेशल स्टेटस हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक तरफ आपकी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड ऑन द अदर साइड देयर इज लद्दाख यूनियन टेरिटरी। स्पेशल स्टेटस तो हट गया, स्टेटहुड भी चला गया, दो यूनियन टेरिटरीज बनी। और अब जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, उस ऑल पार्टी मीटिंग में मुद्दा क्या है? स्टेटहुड वापस लेने का है। देयर इज नो मेंशन ऑफ आर्टिकल 370, ऑल्दो आई वुडंट से नो मेंशन एब्सोल्युटली, क्योंकि आर्टिकल 370 के जो विवाद है, द मैटर इज स्टिल सब जुडिस, यानी कि कोर्ट्स के साथ है मैटर। लेकिन अभी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर की, उनका जो डिमांड है वो क्या है? एक स्टेटहुड पाने का डिमांड फर्स्ट डिमांड है। तो इससे बीजेपी व्हाट इट हैज डन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डन, इट हैज नाउ गेन्ड अ डिसेंट एडवांटेज गोइंग फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस। अब अगर हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग की बात करें, वहां पे जो 5 मुद्दे थे, डिमांड जो थे, आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो पहला मुद्दा था फुल फ्लेजेड स्टेटहुड सून। अब यहां पे सवाल उठता है, विल लद्दाख बी अ पार्ट ऑफ दिस फुल फ्लेजेड स्टेट और नॉट? क्योंकि ऑलरेडी इट्स अ फेट अकम्प्लाई, लद्दाख हैज बिकम वन यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर द अदर यूनियन टेरिटरी। इवन इफ अ स्टेटहुड इज गिवन, विल इट बी गिवन ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर? यस, टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो द लद्दाख इशू हैज नाउ बीन सबसाइडेड, यानी कि लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दी गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इलेक्शंस टू रेस्टोर डेमोक्रेसी, ये एक डिमांड थी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी उनकी। वहां पे सरकार ने कहा कि वी आर गोइंग टू गो फॉर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज सून। अब डीलिमिटेशन हम लोग कह सकते हैं एक कैरेट पॉलिसी था बीजेपी गवर्नमेंट का। डीलिमिटेशन में अगर आप देखोगे, कश्मीर जो वैली है, कश्मीर वैली में ऑलरेडी मेन स्ट्रीम पार्टीज आर द मेजर पार्टीज, बीजेपी हैज वेरी लिटिल प्रेजेंस देयर। लेकिन अगर हम लोग जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू रीजन में बीजेपी की काफी ज्यादा प्रेजेंस है, और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद द मेन स्ट्रीम पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे वुड ऑब्वियसली सी सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज इन जम्मू ऑल्सो। तो यहां पे थोड़ा सा ग्राउंड जरूर सीड किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, बट नॉनदलेस a big victory has come in terms of the demand. They are not demanding right now for article 370, they are demanding for a statehood. Probably in future article 370 के ऊपर फिर से चर्चा होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो they are talking about statehood. इसके अलावा एक और पॉलिटिकल विक्ट्री भी ये है कि one of the demands that came was rehabilitation of Kashmiri Pandits, which is again a win-win for the BJP. इसके अलावा the other demands were political detainees to be released and land and employment guarantee, which has been going on before also. अब इस सब से हमें क्या पता चलता है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देयर हैज बीन अ पॉलिटिकल गेन फॉर श्योर। मींस अभी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स या फिर डिस्कशन चल रहा है, आर्टिकल 370 पे नहीं चल रहा है, स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे चल रहा है। आर्टिकल 370 हैज टेकन अ बैक स्टेप, व्हिच इज अगेन अ पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट। दिस इज फ्रॉम द डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, बायलैटरल पर्सपेक्टिव से देखिए, इट इज अगेन अ पॉसिबल बायलैटरल विक्ट्री फॉर द गवर्नमेंट। हाउ? क्योंकि 2019 अगस्त में जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि हम भारत के साथ कोई डायलॉग नहीं शुरू करेंगे अनटिल अनलेस द डिसीजन टू रिवोक आर्टिकल 370 इज रोल्ड बैक। अब ये तो रोल बैक अभी तक हुआ नहीं है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी पॉलिटिकल गेन पॉइंट इज अगेन फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, जहां पे
सरकार ने ये कहा था कि हम लोग स्टेटहुड वापस देंगे जम्मू एंड कश्मीर की, विदाउट अ मेंशन ऑफ आर्टिकल 370 स्टेटहुड वापस देंगे. द स्टेटमेंट डिड कम फ्रॉम अमित शाह इन पार्लियामेंट ऑल्सो. प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो मेंशन दैट स्टेटहुड आएगा जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन पर्याप्त समय पे. अब ये समय भी इज डिसाइडेड बाय बीजेपी, राइट. बट अगर हम लोग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पाकिस्तान ने काफी कोशिश की इंटरनेशनलाइज करने की, उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिला, इनफैक्ट कोई सपोर्ट मिला ही नहीं, हम लोग ये कह सकते हैं. फाइनली जो उनकी 2019 की स्टेटेड पोजीशन थी कि हम लोग इंडिया के साथ बातचीत नहीं करेंगे जब तक ये मामला जो है आर्टिकल 370 का रिवोकेशन का डिसीजन है उसको आप रोल बैक नहीं करोगे, तब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे. दैट स्टेटेड पोजीशन हैज बीन चेंज्ड. कब से? फरवरी 2021 से हम लोग बात कर सकते हैं, जब से सीज फायर एग्रीमेंट आया ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, तब से पाकिस्तान का रवैया बदल चुका है, पाकिस्तान की डिमांड भी बदल चुकी है. पाकिस्तान ने कहा है कि if statehood is provided to Jammu and Kashmir, then there can be some dialogue, and there is back channel diplomacy already going on between India and Pakistan, right? तो एक diplomatic victory हम लोग कह सकते हैं ये for the central government. To put it very very simply, by offering a return of statehood to Jammu and Kashmir, what the BJP government has done is they have buried the issue of Article 370, that is a special status of Jammu and Kashmir. They have also gained a small political victory over Pakistan and a big political gain in domestic politics in Jammu and Kashmir also. लेकिन इन सब चीजों से हम लोग एक सवाल जरूर उठा सकते हैं कि whether or not this particular political gain which has come to BJP, will it bring peace to Jammu and Kashmir? Too soon to tell. Will it bring development to Jammu and Kashmir? Too soon to tell. Will it end terrorism in Jammu and Kashmir? Again, it is too early to call a victory, but nonetheless the direction in which the negotiations are heading, perhaps we can say that some sort of a political solution is in sight now. So in this great game of chess between India and Pakistan, and which involves Kashmir, यहाँ पे it is advantage India right now. Let us wait and watch कि क्या होगा delimitation exercise के बाद, election के बाद, what would be the results. Eventually we'll get a clearer picture. Till then, stay tuned on Study IQ. We'll bring it to you as soon as possible if any development comes on this. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.